हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव फील करना है। लाइफ में जो भी सिचुएशन आ जाए आपको कभी भी हार नहीं माननी है, उसको फेस करना है ना। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ फेस करना है एंड यू विल सक्सीड डेफिनेटली। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी नो कॉन्टैक्ट पर। देखेंगे कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम रीडिंग में ना करें प्लीज़। ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कि करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं नो कॉन्टैक्ट में। क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या करंट ट्रू फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट में कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 9 ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों हैं? 10 ऑफ सोर्ड। डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों हैं? 2 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है जस्टिस। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 13, 6, 7, 4, 3, 2 एंड 11 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे उनकी लाइफ में एबंडेंस थी, है ना। एबंडेंस थी, प्यार था, खुशी थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, मे बी सब कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में प्लस प्यार भी था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। उन्हें ये लगता था, है ना। सो अब उन्हें क्या लगता है? उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी खुशियों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपनी खुशियों को खुद ही बर्बाद कर दिया। और ये सब कैसे किया? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतना परेशान किया था कि आप रातों को सो भी नहीं पाते थे। आपको इंसोम्निया की दिक्कत भी हो गई हो सकती है, डिप्रेशन में चले गए हो सकते हो। इतना आपको उन्होंने टॉर्चर किया था, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कुछ तो उनकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी उनका बिहेवियर हो सकता है। वो आपके होने से खुश थे लेकिन उन्होंने शायद आपको कोई खुशी नहीं दी। आपको शायद मैं यही कहूँगी कि मीन्स यूज़ किया, है ना, कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में खुशियाँ थी लेकिन वो आपको खुशी देना नहीं चाहते थे। उसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकता है, मे बी वो मैरिड हो सकते हैं, है ना। अगर वो आपको उतनी खुशियाँ नहीं देना चाहते थे, उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि आप कमिटमेंट की डिमांड कर सकते हो जो वो आपको नहीं दे सकते हैं, या फिर कोई तो मजबूरी हो सकती है, कास्ट रिलीजन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी ऐसा कोई रीज़न हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से उन्होंने आपको कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना कि आप दे रहे थे उन्हें, है ना। आज उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ये है कि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी व्यूअर्स, जैसे कभी आपको इंसोम्निया हुआ था,
आप सो नहीं पाते थे, आप परेशान रहते थे, वैसे ही अब आपके पर्सन भी परेशान रहते हैं, वो भी नहीं सो पा रहे हैं। उनकी लाइफ में आपके जाने के बाद अब इतना पेन आ गया है कि वो सो नहीं पाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये सब जो हुआ है उनकी गलतियों की वजह से ही हुआ है, उन्होंने ही अपनी खुशियों को जैसे कि ख़त्म कर दिया है, उन्हें ये लगता है। एंड उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, आपको नाराज़ किया है, आपने उन्हें कितना प्यार दिया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया, हार्ट ब्रेक, है ना। और उनकी तरफ से भी यही एनर्जी है, और आपकी तरफ से भी यही एनर्जी व्यूअर्स, कि आप भी सैड नज़र आ रहे हो। आपको भी यही लगता है कि मैंने इस पर्सन को कितना प्यार दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, धोखा, चीटिंग, है ना, गोस्टिंग, ये सब मिला मुझे। तो आप काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हो, मुझे नाराज़ भी नज़र आ रहे हो। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब आप उनकी लाइफ में, मतलब वो आपकी लाइफ में अब एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वो आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप आ जाओ। उन्हें पता है कि आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, और बात नहीं करना चाहते हो, आप उनसे नहीं करोगे ना, बट वो फिर भी यही सोच रहे हैं कि क्या पता आप बात कर लो, जिसे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के पर्सन ने रोकने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की है, लेकिन शायद आप नहीं मान रहे हो, और यही इसलिए वो सोच रहे हैं कि काश आप आ जाओ, बात कर लो, मान जाओ, ऐसी वाली एनर्जी है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको रोक लें। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसा कि आप ना जाओ उनकी लाइफ से, वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। बट फाइनली वो क्या डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है कि जैसे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो यही चाहते हैं कि अब वो आपको जस्टिस देंगे, है ना। अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट रिक्वायर्ड थी तो आपको कमिटमेंट भी देंगे, है ना। अगर उनकी तरफ से कोई कमी थी रिलेशनशिप में, है ना, टाइम ना देना, इस तरह की कोई कमी थी, तो वो उसको भी फुलफिल करेंगे। मीन्स आपके साथ अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको इस तरह से मनाएंगे शायद आप मान जाओगे और उनकी लाइफ से नहीं जाओगे। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट में कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, डिवाइन और गाइडेंस दें। नो कॉन्टैक्ट में कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को अब ये लगता है कि क्यों उन्होंने आपसे फ़ाइट की। मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट होने से पहले, है ना, क्रिएट होने से पहले आप दोनों में काफ़ी फ़ाइट्स हुई हैं, और आपके पर्सन जैसे कि पछता रहे हैं कि मैंने फ़ाइट की ही क्यों। अगर मे बी इनिशिएटिव आपने ही लिया होगा, इनिशिएट आपकी तरफ से हुई थी फ़ाइट, तो तब भी ये सोचते नज़र आ रहे कि मैंने क्यों वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो भी तो स्टॉप कर सकते थे, वो रुक सकते थे, खुद को संभाल सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्यों फ़ाइट की, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने शायद मे बी कुछ गलत भी आपको बोला हो सकता है। उन्हें ये लगता है कि ये उनका कर्म है, जो भी अब उनके साथ हो रहा है, वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये उनका कर्म है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जितना आपके साथ किया एंड जितना आपको परेशान किया था, ये उसी चीज़ का कर्मा उन्हें मिल रहा है। वो आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, नहीं करोगे। काफ़ी सैड फील कर रहे हैं वो। पहले जब आप उनके साथ थे तब आपके पर्सन को आपकी कदर नहीं थी, है ना, लेकिन अब आपकी कदर हो गई है उन्हें। अब उन्हें समझ में आ गया कि आप उनके लिए क्या हो। आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। मीन्स वो पर्सन, जिस पर्सन ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, प्यार दिया, है ना, अनकंडीशनल लव दिया, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने ट्रू पर्सन थे उनके लिए। तो अब आपकी कद्र उन्हें होती हुई नज़र आ रही है, और अब वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ। द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है व्यूअर्स कि अगर वो आपके साथ, मैंने कहा था ना, कुछ मजबूरी हो सकती है उनकी, तो यहाँ पे मजबूरी ये भी नज़र आ रही है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देते या रिलेशनशिप ये आगे जाती, या फिर यहाँ पर कास्ट रिलीजन
डिफरेंसेस वगैरह हैं, या फिर कोई उनका फ्रेंड भी हो सकता है जो नहीं चाहता था, किसी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई तो मजबूरी, कुछ तो ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से उनका बिहेवियर आपके साथ ऐसा था, है ना, क्योंकि वो आपके साथ खुश थे। अगर खुश हैं आपको पाकर, आपका साथ चाहते हैं, आप उनकी लाइफ के एबेंडेंस थे, तो फिर वो अगर ऐसा बिहेवियर आपके साथ करते थे तो उसकी कोई वजह होती है ना फिर, कि क्या क्यों कर रहे हो, क्या वजह है। तो मल्टीपल कुछ भी वजह हो सकती है यहाँ पर ना, मल्टीपल वजह हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन से कुछ जो रेजोनेट करती है वो आप देख लेना। एंड मुझे वो कंफ्यूज भी हैं, आपको रोकना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ वो अभी भी है, वो अभी भी यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मैं अपने पर्सन को रोक तो लूँगा, लेकिन उस प्रॉब्लम का क्या होगा। जैसे कि मैरिड हो सकते हैं, तो आपको रोकना चाहते हैं, आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि मैं तो मैरिड हूँ, कमिटमेंट कैसे दूँ। हाँ, वो यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ मैं जस्टिस दूंगा, मैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को डाइवर्स दे दूँगी या दे दूँगा, ऐसा कुछ एनर्जी है। बट वो जो प्रॉब्लम थी अभी भी वैसी की वैसी है, बट आपको वो जाने नहीं देना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि वो आपको अगेन ऑफ़र करना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो अगेन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करने की बात आपसे कर सकते हैं। और उन्हें यही लगता है कि आप इसी तरह मानोगे, मतलब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मैंने पहले बताया था। और वो किस तरह से, आपको एक प्यार भरा ऑफ़र देकर, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, प्यार चाहिए था जो आपको नहीं मिल रहा था, है ना, अब वो आपको वही देना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा एंड कब होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स की तरफ। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जगल किस में, अपने प्यार में और फैमिली में। फैमिली उनकी अपनी भी हो सकती है, मीन्स हस्बैंड वाइफ किड्स वगैरह, और या फिर उनकी जो पेरेंटल फैमिली वो भी हो सकती है। तो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो किसे चुने, अपने प्यार को चुने या फैमिली को चुने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुने। तो यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपके पर्सन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और करने लग जाएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, आपके बिना जैसे कि वो खुश रह ही नहीं पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जगल बेशक वो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही एक्साइटेड है आपको अपनी लाइफ में लाने को लेकर। एंड मुझे एनर्जी ये भी नज़र आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि उनकी वो मन में क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं वो ही शो कर रही है व्यूअर्स। उनके मन में ये चल रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो वो सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, वो आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप उनकी लाइफ की एबेंडेंस हो, खुशी हो, है ना, ये नज़र आ रहा है मुझे व्यूअर्स। और मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो मुझे ये लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोगों के पर्सन आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन 10 डेज़ के अंदर, मुझे 10 लग रहा है ज़्यादा यहाँ पे, या 2 डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है जो कुछ भी तुमने मुझे कहा। मैंने कहा था ना कि आप दोनों फाइट्स हुई हैं, तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे बहुत कुछ गलत बोला, और मुझे पता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी रिग्रेट होगा ही नहीं। वो कहना चाहते हैं कि आप दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो, जो लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और जिसका हार्ट भी बहुत सुंदर है ना, जो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो यही कहना चाहते हैं। एंड वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ट्रू एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हो। एंड बॉटम से है आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो यही कहना चाहते हैं कि मैं किसी के बहकावे में आ गया था। मैंने कहा था ना, कोई तो है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन थे। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में था, मुझे माफ़ कर दो, है ना। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की
करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।